भागलपुर विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार रोहित पांडे शुक्रवार को सदर अनुमंडल कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन को लेकर पूरे शहर में भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। नामांकन से पहले रोहित पांडे ने भागलपुर की जनता से अपील करते हुए कहा कि यह नामांकन यात्रा भागलपुर वासियों का आशीर्वाद यात्रा है। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस यात्रा में शामिल हो, क्योंकि आपका आशीर्वाद ही मुझे विधानसभा तक पहुंचाएगा। रोहित पांडे ने कहा कि एनडीए के शीर्ष नेतृत्व ने उस पर दोबारा भरोसा जताया है और इस भरोसे पर पूरी तरह खरा उतरेंगे। उन्होंने कहा कि भागलपुर के विकास और जनता की उम्मीदों पर खरे उतरने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से एक तो हम सबसे पहले अपने केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करेंगे कि पार्टी ने दूसरी बार हम पर विश्वास करते हुए और भागलपुर के लोगों की सेवा का दायित्व दिया है और इस दायित्व को पूरी निष्ठापूर्वक और सजगता के साथ, संवेदनशीलता के साथ इसका निर्वहन करने का काम करेंगे। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो बिहार के साथ साथ भागलपुर के भी जो वासियों मतदाताओं के सुख सुविधा की चिंता की गई है, उनका जीवन स्तर कैसे बेहतर और सुखमय हो सके, वह एक गुणवत्तापूर्ण जीवन की सुविधाएं जी सके, तो सारी योजना को निचले स्तर तक पहुंचाने का काम हम करेंगे। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक परिवार के तरह लोगों की चिंता जिस प्रकार से करते हुए, आप देखेंगे कि एक समय था जब किसी के घर में कोई बीमारी आती थी तो वो परेशान रहते थे कि हम कैसे इलाज कराएंगे, और वो इलाज कराने के लिए चाहे तो महिलाओं को अपने गहने को गिरवी रखना पड़ता था, या नहीं तो जमीन को बेचना पड़ता था, या उसको सुधरना, या क्या कहते हैं स्थानीय स्तर पर जो भी हो, तो उसको जो है वो बेचते थे। लेकिन आज किसान खुशहाल है, किसी को इलाज कराने के लिए माताएं बहनों को गहना नहीं बेचना पड़ रहा है, किसानों को जमीन गिरवी पर नहीं देना पड़ रहा है या जमीन नहीं बेचना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने इसकी चिंता करते हुए आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख तक की जो है वो इलाज, अच्छी से अच्छी चिकित्सा सुविधा वो ले सके, इसकी व्यवस्था एक परिवार के सदस्य जैसे करते हैं वैसे करने का काम किया है। उसी प्रकार मुख्यमंत्री जी ने कैसे हमारी जो वृद्ध महिलाएं हैं, विधवाएं महिलाएं हैं, दिव्यांग अपने भाई हैं, उनकी चिंता करते हुए कैसे 400 से 1100 उनके जो है वो पेंशन राशि को बढ़ाने का काम किया है। मुफ्त बिजली जो 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने का काम किया है। ऐसी कई प्रकार की योजनाएं, महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 और फिर वो 2 लाख तक जो है उनके अगर ठीक प्रकार से वो उसका प्रबंधन नियोजन करते हैं और व्यवसाय करते हैं तो वो 2 लाख रुपया तक वो ले सकते हैं। तो कैसे हमारा जीवन स्तर बेहतर हो, हमारा आय का स्रोत कैसे बढ़े, हम कैसे बेहतर व्यवसाय, बेहतर उद्योग कर सके, इस पूरी तरह से ये चिंता जो है सरकार कर रही है। आज शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, या जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, सरकार उस पर ध्यान देते हुए वो कैसे बेहतर हो, कैसे उसका गुणवत्ता बढ़े, ये सब ध्यान में रखकर आम जनता के लिए काम कर रही है। और इन्हीं सब बातों को लेकर हम अपने मतदाताओं के बीच में जाएंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि भाई जिस सरकार ने आपके लिए किया है वो मोदी की गारंटी की, और लोगों को विश्वास है, भरोसा है, और इस नाते लोग नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में यहाँ पुनः एनडीए की सरकार मजबूती के साथ बनाना चाहते हैं।